वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं। इसी तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए नए नए आविष्कार होते हैं, प्रक्रिया होती है, साधना होती है, उसमें नई नई बातें पैदा होती है। पुराना एक रीति है, वो रीति तो है ही, उसके अनुसार से चलने ही होता है।
परंतु नूतन आविष्कार भी होते हैं, जिससे कि बहुत वर्षों में होने वाला काम महीनों में दिनों में हो जाए, ऐसी बातें होती है। तो इस विषय में भी ऐसे सुनने का काम पड़ा है और पढ़ने का काम पड़ा है कि नई नई युक्ति, नई नई पद्धति पैदा होती है। जो आगे चलते हैं तो उसमें विलक्षणता आती है। जैसे पुराने जमाने में जिस तरह से ढंग बताया है, वेदांत है, न्याय, सांख्य, योग आदि, इस तरह से आज भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना के ढंग तरह तरह के देखने में आते हैं। बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। जैसे पहले हाथों से काम करते थे, मशीनों से करने लगे तो बहुत जल्दी हो जाए काम, आदमी थोड़े जगह काम जल्दी हो जाए। इसी तरह से ही पारमार्थिक उन्नति के लिए भी आविष्कार होते हैं। ऐसा नहीं पुराना है वही है, वो तो है ही, परंतु उतना तो कमाया हुआ है, उनसे अगर ही और विचार करे तो नया पैदा होता है। उनसे अगर ही फिर कोई विचार करेगा उसमें तो वहां तक तो पहुंचे हुआ है ही, उससे और अगर ही बड़ी नई रीति से उसकी प्राप्ति का ढंग बैठा देंगे। ऐसी ऐसी बातें देखने में, सुनने में, पढ़ने में आती है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए गीता में कहा है, तो वो मैं बात एक याद आ गई, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव भी। प्रकृति और पुरुष दो है अनादि, तो प्रकृति और पुरुष दो है, तो हम जो बैठे हैं सब इनके बीच में दो चीज है। जैसे प्राणी पैदा होता है तो माता का अंश होता है, पिता का भी अंश होता है। माता पिता से मिलकर के आप अभी ये शरीर बने हैं। इस तरह से मात्र संसार प्रकृति और पुरुष से बना है। तो पुरुष का भाग है, प्रकृति का भाग है, दोनों भाग है। तो हमारे जो शरीर विभाग है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर विभाग, ये विभाग प्रकृति का है, और ये जो चेतन विभाग है वो पुरुष का विभाग है। जैसे माता मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि में महद ब्रह्म है, वो मेरी योनि मानो माता के स्थान पर है, मैं पिता के समान बीज प्रदान करने वाला हूँ, इससे सब सृष्टि होती है। तो ये बात अपने लोगों के लिए समझने की एक बड़ी बढ़िया चीज है। क्या है कि शरीर विभाग, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर विभाग प्रकृति का अंश है, और इसमें जो जीव है स्वयं वो परमात्मा का अंश है। बिल्कुल मैं भी मानुष हूँ, जीव लोग के जीव होते सनातन अनादिकाल से। अब ये दो विभाग है, अगर ये दो विभाग को हम ठीक अध्ययन करके गहरे उतर के समझे तो पुरुष विभाग के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, जड़ता नहीं है, अमल उसमें दोष नहीं है, मल नहीं है, और सहज सुख राशि और स्वाभाविक सुख के लिए उसको कुछ उद्योग करना पड़ेगा, कुछ लाना, कुछ बनाना तो नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक सुख राशि है। अब वो स्वाभाविक सुख राशि है तो वो दुख कैसे पाता है? कहा कि ये जो प्रकृति के अर्थ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इन शरीरों के आश्रित होकर और गलती क्या करी कि शरीरों की ही मुख्यता कर ली इसने, अपनी मुख्यता छोड़ दी। जैसे कोई राजा और मंत्री के वशीभूत हो जाए और सब उस मंत्री का जैसे होता है, राजा चुपचाप बैठा ही रहे, इस तरह की दशा हुई है। अगर ये चेत करे तो अपने में कोई विकार नहीं है, निर्विकार शुद्ध स्वरूप है वो। इस बात से उसकी प्राप्ति होने पर फिर मोह नहीं होगा। तो मोह फिर कैसे हो? उसमें मोह है ही नहीं, और ये अनादिकाल से बना हुआ है, तो वो विभाग है अलग। तो इस विभाग के जानने के लिए केवल इतना अपने विचार करें कि ये शरीर विभाग हमारा नहीं है, हम शरीर विभाग नहीं है, हम तो वो परमात्मा तत्व विभाग है।
जैसे ये मानता है शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, तो ये इसने फंस गया मैं हूँ मेरापन से। ये ममता और अहंता से मेरापन और मैंपन से फंसा है। तो मैंपन और मेरापन ये शरीर के साथ कर लिया। अब शरीर के साथ कर लिया तो शरीर में विकार होते हैं, तरह तरह के दुख संताप आते हैं, तो ये स्वयं दुखी होता है, मुफ्त में दुखी होता है। अब ये समझ लें कि ये भाई शरीर विभाग है, जो विकार होता है वो विकार विभाग केवल प्रकृति का है, अपना स्वयं का विकार है ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है। तो ऐसा आप पहले गीता पर विश्वास कर लें, रामायण पर विश्वास कर लें। प्रकृति पुरुष दो है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु, कार्य और कर्म इनके करने में प्रकृति हेतु है, और पुरुष सुख दुख भोगने में हेतु है। तो सुख दुख भोगने में हेतु बनता है, सुख भोगता नहीं है। तो सुख कौन भोगता है कि प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होकर सुख दुख भोगता है। अगर प्रकृति में स्थित न हो तो कर्तृत्व भोगती श्रेष्ठ है। कर्तृत्व प्रकृति में ही है, प्रकृति केवल कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जितनी क्रियाएं होती है प्रकृति के द्वारा ही होती है, पुरुष द्वारा नहीं होती क्रिया। प्रकृति यही वश कर्माणि, और प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ही, कोई प्रकृति गुणों के द्वारा क्रिया होती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु नान्यं गुणे वे कर्तारम्, तो कर्तापन केवल उसी में ही है। अब ये मान लेता अपने अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, ये मान लेता करता, मान लेता तो भोगता पड़ना ही पड़ता है। अब इसमें भोगते में कृतं कर्म शुभाशुभम। अगर ये सावधान है कि मैं तो केवल सत्ता रूप से प्रकाश रूप से हूँ, होनापन जो सत्ता है ये मेरा स्वरूप हुआ, और ज्ञान प्रकाश स्वरूप हुआ, सहज सुख राशि आनंद स्वरूप प्रकाश सच्चिदानंद रूप हुआ, तो मेरा तो वही स्वरूप है। अब संसार के साथ शरीर के साथ कर्ता अहमिति मान लेता है। इस वास्ते गीता कहती है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। इस वास्ते मैं करता नहीं हूँ माने, तो माने केवल सीख लेने बात नहीं है, अनुभव करे, अपने आप को सत्ता रूप से स्वीकार करे। मानो होनापन ये अपना स्वरूप हुआ, और होनापन में ज्ञान रूप, चेतना रूप, ये प्रकाश रूप, ये नेत्रों का प्रकाश है, और जो वृत्ति है वो बुद्धि का प्रकाश है, और जो स्वयं है वो शुद्ध प्रकाश, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश स्वरूप और सत्ता और आनंद ये रूप हुआ। अब ये है तो मैं इससे अलग हूँ। जितने कार्य होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब काम होते हैं, परंतु सूर्य उन प्रकाशों के कर्ता भोक्ता नहीं बनते। कोई वेद का पाठ करता है, गीता जी का पाठ करता है, उपनिषदों का पाठ करता है, तो पाठ करता है सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश बिना पाठ नहीं कर सकते, परंतु उस पाठ के भोगी, भागीदार भोगी क्या सूर्य होता है? ना तो उस पाठ का भागीदार होता है, ना उसका फल भोगी होता है। ऐसे ही आपका जो स्वरूप है वो केवल सीखने के लिए नहीं, अनुभव करना है कि जितने काम होते हैं हमारी जानकारी में होते हैं। ये एक बड़ी सीधी सरल बात है, सीधी। आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी जानकारी के अंतर्गत होता है ना, तो जानकारी ये है ज्ञान। उस ज्ञान के अंतर्गत सब क्रिया होती है। शरीर का खाना पीना, उठना बैठना सोना जगना ज्ञान के अंतर्गत। तो ज्ञान के अंतर्गत क्रिया होती है, उसमें ज्ञान लिप्त होता है क्या? किसी क्रिया के साथ में ज्ञान की एकता हो जाती क्या? अगर एकता हो जाए तो किसी के मरने का ज्ञान हुआ तो किसी जन्म का ज्ञान हो गया।
किसी नुकसान का ज्ञान हुआ तो किसी मुनाफा का ज्ञान हो गया, किसी संयोग का ज्ञान हुआ तो किसी वियोग का ज्ञान हो गया। तो होने वाले तो चीज एक एक से विरुद्ध, जन्म से मरना, मरण से विरुद्ध, संयोग से वियोग, वियोग से विरुद्ध, और यहाँ आने और जाने में विरुद्ध, परंतु ज्ञान में विरुद्धता नहीं है। तो अपने को स्थित ज्ञान में करनी चाहिए। ये जो भेद है उसमें हमारी स्थिति नहीं है। भेद तो प्रकाशित होते हैं, जैसे इस प्रकाश में स्त्रियां है, पुरुष है, और ये जीव सजीव है, थम्बा निर्जीव है, ये सब तरह तरह के हैं, पर प्रकाश में क्या फर्क है? निर्जीव है वो भी प्रकाश में दिखते हैं, सजीव है वो भी प्रकाश में दिखते हैं। प्रकाश में कोई फर्क नहीं है, ऐसे आप में फर्क नहीं है। तो आप फर्क का मानते हैं, फर्क में उसके साथ में लग जाते हैं तो फर्क होता है। राग और द्वेष हो जाता है, अनुकूल प्रतिकूलता दोनों आती है, उसके साथ में अनुकूलता के साथ मिल जाते हैं, प्रतिकूल साथ मिल जाते हैं, और आप हरदम रहते हैं। इसका ख्याल करो, आप तो निरंतर रहते हैं। अनुकूलता आई तो आप सुखी हो गए, प्रतिकूलता आई तो दुखी हो गए। आप सुखी दुखी हुए उस समय में भी स्वयं ना दुखी है ना सुखी है। ध्यान देना, मार्ग की बात है, बड़ी 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 काम की चीज है। उस समय आप है जैसे ही हैं, केवल भावना सुख दुख करी है, और वो मिटने वाली है। क्या आप में टिकने वाली है? मैं सुख हुई ये टिकेगी भावना है, मैं दुख ये टिकेगी क्या? ये नफा है, ये नुकसान है, ये जन्म है, मरण है, ये संयोग है, वियोग है, ये जो होते हैं वो आप में टिकने वाले नहीं। सुखी और दुखी, जैसे अंतःकरण सुखी दुखी हो गया, तो सुखी दुखी दो होने पर भी सुख दुख का जो ज्ञान है जिसको, उसमें सुख दुख है क्या? सुख दुख के समय भी सुख दुख वृत्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, और आपके प्रकाश में दिखती है। वो दिखते हमारा सुख दुख फर्क क्या है? सुख दुख तो भिन्न है, अलग अलग है, पर सुख दुख का जो ज्ञान है उस ज्ञान में फर्क क्या है? तो ज्ञान में फर्क नहीं तो ज्ञाता में फर्क कैसे आया? जब मेरी आंख के सामने लाल कपड़े भी दिखते हैं, सफेद कपड़े भी दिखते हैं, तो लाल और सफेद तो एक नहीं हो सकते, ये दो है, परंतु ये आंख भी दो है। लाल देखने वाली आंख दूसरी है, सफेद देखने वाली आंख दूसरी है, एक ही है। तो लाल और सफेद इनको देख करके सुखी दुखी हो, तो ये तो बात आने जाने वाली हुई, ऐसे सुख दुख आने जाने वाला हुआ, परंतु आप जो रहते हो वो आने जाने वाले हुए। पुरुष है जो कहते हैं, पुरुष प्रकृति तो ये भोगते, प्रकृति में स्थूल होने भोगता होता है, तो सुखी दुखी होते हैं प्रकृति में स्थित रहते हुए। परंतु एक बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उचित बात है कि सुखी दुखी होने पर भी आप में न सुख है न दुख है, आप तो सुख और दुख दोनों को प्रकाश करने वाले हैं। आपके ज्ञान में सुख और दुख दोनों है, आप में खुद में न सुख है न दुख है, सब दुख है सुख है। कब? के स्वस्थ आप प्रकृति में स्थित हो, नहीं आप स्वयं में स्थित हो। प्रकृति में स्थित रहते हुए भी आप अपने में स्थित रहते हुए ही प्रकृति में स्थित होते हैं। आप अपने में स्थित न रह करके प्रकृति में स्थित नहीं होते हैं। ध्यान देना, बड़ी सीधी बात है। जब प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, क्या उस समय प्रकृति में स्थिति हो जाती है आपकी? नहीं होती है। आप मान लेते हैं, कर्ता अमिति मन्यते, मानते हैं, आप तो उस समय निर्लेप रहते हैं। तो ये बात ठीक अनुभव में न आवे तो विवेक के द्वारा कि भाई ये दोनों है, ये आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्या, गीता ने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये विषेंद्रियों के संबंध है, ये होने वाले पदार्थ सुख दुख देने। शीतोष्ण मानो
अनुकूल के द्वारा सुख देते हैं, प्रतिकूल दुख देते हैं। अगवा पाए और आने जाने वाले हैं। तांस तितिक्षुष का अर्थ क्या हुआ कि इसको देखो, तुम सुखी दुखी मत हो, सुख दुख वो सह लो, तितिक्षा करो। तितिक्षा मतलब निर्विकार रहो। कितनी बढ़िया बात हो रही, अपने में निर्विकार रहो, ये साधक का काम है, अपने में निर्विकार रहना। क्योंकि निर्विकार आप हैं, आप स्वयं विकारी होते हैं, विकारी है नहीं आप। तो यंग ही नव्यथयन्ते, जिसको ये बता नहीं वो अमृत होता है, मुक्ति का पात्र हो जाता है। तो उस समय आप केवल दृष्टा बने हो, थोड़ा असर हो जाए तो ये समझो कि असर तो पूरे अभ्यास के कारण हो गया, कोई लिप्त थोड़ी हो गया। आप पूर्व में सुख दुख भोगते रहे, अनादिकाल से किसी शरीर में गए वहां सुखी दुखी होते रहे, इस शरीर में भी जन्म से लेकर आज तक सुख दुखी होते रहे। उस आदत के कारण से सुख दुख का भान होता है। उस समय में आप देखो सुख और दुख तो आने जाने वाले, मैं रहने वाला हूँ। जो आप सुख के समय रहते हैं वे ही आप दुख के समय रहते हैं, जो दुख के समय रहते हैं वे ही आप सुख के समय रहते हैं। जो दोनों समय रहते हैं वो आप स्वस्थ है, वो स्व है, स्वस्थ उसमें आप स्थित रहे। विकार आ गया तो विकार आते समय मैं सुखी दुखी ऐसा न माने। खूब ऐसी विचार ध्यान दें आप लोग, बारीक बात है, बड़ी काम की चीज है। सुख और दुख आते हैं, आप आते जाते हो क्या? आप तो रहते हो। तो सुख और दुख आते आए और गए, सुख आया दुख आया, दुख गया सुख गया। आप तो वहीं रहे, तो वहीं हो, इस बात को आप दृढ़ता से पकड़े। अनुभव नहीं हुआ कोई बात नहीं, सुख दुख में सब नहीं हुए, कोई परवाह नहीं, सुख दुख हो गए। पर होने पर भी ये ख्याल रखो कि सुख दुख आने जाने वाले में हम कैसे हुए। हम तो रहने वाले नहीं, आने जाने वाला। आने जाने वाले के साथ हमारा कैसे एकता कैसे हुई। तो आप जान लो, सुख है दुख जान लिया, बस जान लिया, आप केवल जानने वाले हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने पर मन में हलचल न करे। हलचल हो गई तो आगे पूरा अभ्यास गांठ हो गई। एक बात इसमें मार्मिक है, वो हलचल हुई नहीं है, निकल गई। जब तक भोगी रहता है तब तक हलचल रहती है। जब साधक हो जाता है तो साधक के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, साधक के लिए बहुत आवश्यक बात है। साधक होता है वो देने लगता है, लेने नहीं लगता है। इसका थोड़ा विवेचन किया हुआ है तो कहीं फिर कह देता हूँ। पशु पक्षी वृक्ष ये लेते ही लेते हैं, और भगवान भक्ति ये देते ही देते हैं। और साधारण आदमी प्राणी लेते और देते हैं, मनुष्य लेते और देते हैं, ये व्यापार चलता है। इसमें जो लेना है ये है जड़ता, और देना है ये है चेतनता। इस बात याद कर लेना। ये जैसे नया आविष्कार है ना, वो आविष्कार है ये। लेना है जड़ता, क्योंकि लेता है तो अपने में कमी है, कमी जड़ता में होती, चेतन में नहीं होती। ये तो लेने की प्रवृत्ति है, ये है जड़ता, और देने की प्रवृत्ति है दूसरों को, ये है चेतनता। क्यों देने में जड़ चीज दी जाएगी, चेतनता सतही रह जाएगी। तो देना चेतनता। तो साधक को पहले से आरंभ से ये समझना चाहिए कि अब संसार सा भोग और संग्रह लेना नहीं है, सुख दुख लेना नहीं है, हमें तो दुख देना नहीं है, सुख देना है। ये आरंभ करो तो साधक आरंभ हो गया, आपका साधन आरंभ हो गया। मैं सुख का दुख का भोगी नहीं हूँ, सुख दुख आगंतुक है,
उसमें भोगी होना, सुखी दुखी होना है। तो सुखी दुखी होना मेरा काम नहीं है। मैं साधन करता हूँ, मैं साधक हूँ, तो मेरा काम तो सुख पहुँचाने का है। दुख आ जाए तो प्रसन्न रहता, मैं दुखी क्यों हूँ? जैसे मैंने कल कहा था कि ये गाड़ी दे रहा है, अरे भाई चलो चलो, लड़का कहते हैं पिताजी ये गाड़ी दे रहा है बाजार में, अरे चलो अपने लेनी नहीं है, अपने लेनी नहीं। बाजार में अपनी चीज सब बिक्री करते हैं, बिना लिए थोड़ी ले लेंगे, हम लेनी नहीं है। ऐसे दुख लेना नहीं है हमें, हम साधक हैं, मैं साधक हूँ, ये विचार हो गया ना, आप बहुत काम हो गया। अब मैं सुख लेना नहीं है, तो भोगी का काम है सुख लेना। तो मैं हूँ योगी, भोगी थोड़े, योगी हूँ मैं। ऐसा विचार भाई बहन सब कर ले कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं सुख दुखी क्यों हूँ? मैं तो योगी हूँ। सम तुम योग उच्चते, सुख दुख में सम रहना, सम दुख सुख स्वस्थ। तो मैं लेने वाला नहीं हूँ, लेने वाला हूँ। अब संग्रह और भोग का क्या सा नहीं हूँ, संग्रह और भोग की भूख मेरे में नहीं है। अब दूसरों को आदर करना, दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, ये मेरा काम है। केवल चेतनता, इस चेतनता को स्वीकार कर लिया और लेना बंद कर दिया, साधन शुरू हो गया। जहाँ लेना बंद किया मन से, साधन शुरू हो गया। अब देना शुरू कर दिया, तो देना करना शुरू। इस सिद्धांत में खास डटे रहो आप कि सबको आराम देना है, आदर देना है, प्रशंसा देना है, लेना नहीं है। पूर्व अभ्यास के कारण कभी प्रशंसा में राजी हो गए, आदर में राजी हो गए, फिर गलती हो गई, गलती हो गई, ये गलती हो गई। हमने आदर ले लिया, हमने प्रशंसा ले ली, हमने लेना नहीं है, वो मिट जाएगी। सुख आ गया, दुख आ गया, ले लिया, मिट गया। इसमें एक बात सावधानी की है, विशेष ध्यान देने की। ये सुख दुख बुद्धि तक आते हैं, मन तक आते हैं और अहम में कुछ प्रवेश करते हैं। और जो अहम का विज्ञाता आप में प्रवेश नहीं करते, आपको बोध न हो, पर मेरे में नहीं आते। मैं तो हरदम रहता हूँ, मेरे में नहीं आए। अपने में न माने, ये सावधानी रख हरदम, हर समय में। कैसे आ जाए तो भाई अपना तो है ही नहीं, मेरे में अपने तक सुख दुख कैसे पहुंचा? अनुकूलता का असर प्रतिकूलता का असर पहुंचता है तो अंतःकरण में पहुंचता है, हमारे तो नहीं पहुंचा। मैं सुख दुख देने वाला, मैं भोगी नहीं हूँ। भोगी होता है, सुख भोगता है तो उसको दुख भोगना पड़ता है। हमें सुख तो भोगना नहीं है, तो दुख आएगा नहीं। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, और सुख के भोगी को सुख से त्याग कर देने पर दुख नहीं भोगना पड़ता। सुख भोगने पर दुख से नहीं बच सकता। हमें सुख भोगना नहीं है तो दुख आएगा ही नहीं। दुख क्या है? हमारे अनुकूलता की कमी है, वही तो दुख है। और दुख क्या? दुख नया तो है नहीं। हमारे अनुकूलता की कमी, इंद्रियों के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल, शरीर के अनुकूल और शरीर के प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल तो उसको दुख हुआ। तो हमें अनुकूलता आ जाए तो वो कहाँ तक आई है? बुद्धि, मन बुद्धि तक आई, हमारे तक नहीं। प्रतिकूलता आई है तो वहां तक आई, हमारे नहीं आई। तो हमें तो सबको सुख देना है, सुख लेना नहीं है। ये पक्का विचार कर दो। सेवा करना है, भोग नहीं भोगना है, क्योंकि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो योगी हूँ। योग क्या होता है? समत्वम योग उच्यते। गीता कहती समता है, वो योग है। सुख दुख सम रहना, तो वो समता आपका स्वरूप है। आप अपने सम दुख सुख स्वस्थ, तो सुख दुख हमारा भोग नहीं है, आप स्वयं है। तो इसमें मैंने 3 बात बताई थी। मानो अनुकूल होने पर प्रसन्न न होवे, प्रतिकूल होने पर दुखी न होवे, और उनको अपने में न माने। ये 3 गिनती की बातें थी। साधक के लिए बहुत काम की चीज है। सुख हर्ष जड़, दुख बिलखाही, दोषम धीर धरे मन माही। धीर जो साधक होता है
दोनों में सम रहता है, ये आने जाने वाले हैं। ये बात तो कही हुई है कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो को भेद है सुख दुख भेद दिया है, हमें मतलब नहीं है इसे। तो इनमें हमें सुखी दुखी नहीं होना है। कहते असर हो गया पर हो गया चला जाएगा। अरे हो गया वो तो जाएगा ही, पैदा होने वाली वस्तु नष्ट होती ही है, नियम है, ये नियम है। जो पैदा हो रही नष्ट होगी, तो सुख आया तो चला जाएगा, दुख आया तो चला जाएगा। हमें क्या मतलब इसे, ये तो नष्ट हो जाएगा। सुख ही नहीं ठहरेगा, दुख भी नहीं ठहरेगा, ये तो मरने वाले हैं और हमारे में है ही नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता के देखने वाले, स्थिर रहने वाले हो, कभी आवे कभी ना हो, कोई परवाह नहीं, परवाह ही नहीं। ना हर्ष करे ना दुख करे, ना अपने में मन अपने में है ही नहीं। आप विचार करो, कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता आप तक पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती। आप तक नहीं पहुंचती, तो कर्ण में पहुंची, कर्ता में नहीं पहुंची, तो अपने ठीक पहुंची, उसमें मस्त रहे और आनंद के बना हो, हो। बड़ी सीधी सरल बात, इसका कोई ध्यान नहीं, सीधी सीधी समझ ली ये बात, बस ठीक है। अब अनुकूल दौर आती रहे, आप देखते रहो। ये इतना विचार करने पर भी आ जाए तो परवाह मत करो, बेपरवाह करो, और आवे तो समृतत्व सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते आगमा पाइनो अनित्या शांति से किशोर। मैं तो ये मंत्र बताता हूँ, आप आगमा पाइनो अनित्या, ये जब आवृत्ति करो बड़ा असर पड़ता है। आरंभ का साधक भी करे आगमा पाइनो अनित्य, तो आने जाने वाले अनित्य है। इतने मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो संबंध विच्छेद तो है ही, जबरदस्ती आप चिपकते हो, जबरदस्ती बिल्कुल है ही। आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, उसको अमर हो जाता है। अमर तो है ही, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, निर्द्वंद हुआ, नित्य सत्व निर्द्वंद, नित्य सत्व निर्योग आत्मा, उसे रहित नित्य सत्व निर्योग क्षेम आत्मा, एक आत्मा है। आज उसकी बेपरवाह करो, विरोध मत करो। विरोध करने से संबंध जुड़ता है और राग करने में संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ राग किया उनका कल्याण हुआ, द्वेष किया उनका कल्याण हुआ, न राग किया न द्वेष का कल्याण नहीं हुआ। ऐसे ही संसार के राग और द्वेष को फंस जाओगे, राग द्वेष नहीं को निर्लिप रहोगे। निर्लिप तो हो ही, राग द्वेष करके निर्लिप होते, तो राग द्वेष करना नहीं है। हमें तो अपनी सुरक्षित रखना है। बेपरवाह करो, बेपरवाह, विरोध नहीं, दुख वृत्ति का विरोध नहीं, सुख में राग को उसको बुलाना नहीं। सुख हर्ष ही जड़, दुख मिल गई, दोनों को जड़ बताया। सुख में हर्ष करे तो जड़, दुख में मिल गई तो जड़। धीरा है खाएगा बोलना, ऐसे आप हर समय सावधानी, सावधानी साधना है। साधना क्या करता हूँ, दिल में जागत रही है मंदा, करिए पर हरिए दुख गंदा। दिल में जागत रही है, जागत रहना, जागृत, जागृत कहना सुखी दुखी होना, जागृत नहीं रहे, गफलत होगी, नींद आ गई, तो दिल में जागृत रही है, जागृत। जागृत नौकरी में चोरन लागे, टक मारेगा जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागृत नगरी में चोरन लागे, जागृत रहो, हरदम सावधान। साधक ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भजन ध्यान करे, 23 घंटा 59 मिनट साधन कर, 1 मिनट नहीं हुआ तो साधक नहीं हुआ वो।
23 घंटा और 59 मिनट साधन करे और 1 मिनट नहीं हुआ तो साधक नहीं है। ऐसे शुभ और अशुभ काम सब करते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो शुभ काम न करता हो। ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं जो अशुभ काम न करता हो। तो दोनों काम तो सब करते हैं। तुम भी शुभ काम और अशुभ काम करो तो साधक कैसे हुए? सामान्य हुए सबके साथ हुए। तो हम तो हरदम साधन करते हैं। दुख आया तो भी साधन हमारा, सुख आया तो भी साधन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सुख भी साधन है, दुख भी साधन है, इसका उपयोग किया जाए। दुख के समय सुख की इच्छा का त्याग करे और सुख के समय सुख सामग्री से दूसरों को सुख पहुंचावे। ये दो उपाय। सुख दुख दो चीज है, दो का अब ध्यान देना। एक तो धन धान्य संपत्ति हमारे पास अनुकूलता हो, अनुकूल सामग्री, इसको सुख कहते हैं। और एक हमारे पास सामग्री जुटाई, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, अंटी में दाम नहीं, तो इनका नहीं, ये दुख हुआ। ये दुख और हमारे सब खाने पीने की, रहने सहने की, सब परिवार की बड़ी सुविधा है, ये हुआ सुख। और एक हृदय में प्रसन्नता रखना सुख, और हृदय में खिन्नता होना दुख। सुख दुख दो रूप हुए। एक सुख सामग्री का सुख, एक दुख सामग्री का दुख नाम, और एक हृदय पर असर पड़ जाए उसका नाम सुख और दुख। इस बात गीता में सम दुख सुख है। सुख दुख में सम रहना, मानो सामग्री दोनों आने पर भी सुख दुखी नहीं होना। बंदे विमुक्ता सुख दुख को संगे, सुख दुख से रहित, मानो भीतर में सुख दुख होगा ही नहीं, सुख दुख से रहित, तब दोनों अर्थ लगेगा ना। सुख दुख में सम रहना और सुख दुख से रहित रहना। तो रहित रहे और सुख दुख है ही नहीं, और सुख दुख में सम रहे तो सुख दुख तो है, हम सम रहे तो सुखदायी दुखदायी सामग्री है, उसमें तो हम बेपरवाह रहे हैं, और भीतर में दुख हो ही नहीं, सुख हो ही नहीं, तो सुख दुखों से रहित है। एक ही बात होगा, सुख दुख से रहित। तो सुख दुख से रहित है, ये आपका स्वरूप है, सत्य है, सिद्ध है। शैत्यम यत्सा प्रकृति जल से, जल की प्रकृति शीतलता है, गर्म होता है संयोग से, ठंडा भी होता है बरूर संयोग, सामान्य शीतल रहता है, स्वरूप है। ऐसे एक रूप रहना आपका रूप है, और गर्म ठंडा जो ये है संयोग जन्य, ये अपना रूप नहीं है। एक ठंडा एक रूप रहना वाला काम है। तो इस बात को याद करने, याद करके अभिमान कर लेता कि मैं तो बड़ा संत हो गया, तब तो गलती हो जाएगी। यार सावधान रहे, संत पढ़े का अभिमान नहीं करे तो साधक हो गया। गलती हो जाती है, थोड़ा होने पर अपने को मुक्त मान लेता है कि मैं तो मुक्त हो गया। अरे मुक्त और चीज होता है। तो अपने में ज्ञानी पने का आरोप नहीं करना, अपने तो साधन नहीं भाई। क्षमता हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, और विषमता हमारा लक्ष्य नहीं है, ये त्याज्य है। इसमें सुखी दुखी नहीं होना है, ये हमारा लक्ष्य है। अब लेना बंद कर दिया, अब देना शुरू कर दिया, साधक हो गया। कितनी शुद्ध बात है। अब आने में सुख आवेगा, दुख आवेगा, सब तरह का आवेगा, शीत आवेगा, गर्मी आवेगी, कभी वर्षा होगी, कभी तपत होगी, कभी हवा चलेगी। ऐसे ही एक एक व्यक्ति के मन में कभी सात्विक भाव है, कभी राजस भाव है, कभी तामस भाव है, ते तो आते जाते हैं। तत्व के जीवन मुक्त के लिए का प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये वृत्तियां ज्ञानी के भी आती है, पर ज्ञानी निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त। तो निर्लिप्त रहना अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य नहीं रह सके परवाह नहीं। मारवाड़ी क्या होते पड़ सवार हुए, पड़ सवार हुए। आप साइकिल सीखोगे तो कई बार पढ़ोगे, तो प्रधान तो भेद नहीं पढ़ोगे। घोड़े पर चढ़ना सीखा तो कभी पड़ेगा कभी जाएगा, तो पड़ सवार हुए हो गया, कोई बात नहीं, सवार हो गए, अपनी विद्या सीख रहे। पढ़ गए तो सीख गए, नहीं पढ़े तो सीख गए।
अपने तो सीख गए ना, इस वास्ते उसे चिंता नहीं करनी और अभिमान भी नहीं करना। नहीं पढ़े तो अभिमान भी मत करना कि मैं तो महात्मा हो गया, सिद्ध हो गया, और पढ़ जाए तो घबराना नहीं कि मैं तो फैल हो गया। ये सिद्ध होना और फैल होना एक ही जाति के हैं, ये लंबी जाति की नहीं है, ये कोई महत्ता की चीज नहीं है। महत्ता की चीज है वहां वचन नहीं चलता है। सुख की अपेक्षा दुख है, विकारों की अपेक्षा निर्विकारता है। निर्विकारता और सविकारता दोनों प्रकृति में है। आप में ना विकार है ना निर्विकार है, आप ना सविकार है, ना सुख है ना दुख है। और तो क्या करें, ये है पना जो चीज है, ये है पना भी नहीं की अपेक्षा है, नहीं के हटाने के लिए है स्वरूप थोड़ा ही है। ध्यान देना जरा, कल तो स्वरूप बताया ना, है स्वरूप बताया है, ये अपना स्वरूप एक नहीं एक है, एक यह है, तो यह के अपेक्षा है। जब यह मिट गया तो है रहा कौन सा, है न नहीं रहा। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में दो होते हैं क्या? वो दो नहीं होते, वहाँ रात दिन नाम नहीं होता, वहाँ दिनेश नाम होता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा तो नहीं मोह निशा लवलेशा। मोह रूपी रात का लवलेश नहीं है, वो दिनेश है। तो दिन रात ये है और नहीं भी सापेक्ष है को ग्रहण करना है, नहीं का त्याग करना है, पर है का ग्रहण पकड़ना नहीं है। स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक, इसको भी अभी रह जाएगा। है और नहीं दोनों नहीं, सुख और दुख दोनों नहीं, अनुकूलता अनुकूलता दुख नहीं, दोनों ही प्रकाशित होते हैं। वो प्रकाश भी जब कहते हैं प्रकाश वस्तु की अपेक्षा, प्रकाश किसका? आश्रय कहते हैं आश्रित की अपेक्षा। प्रकाश की अपेक्षा प्रकाशक है, आश्रय है, ये साधक के लिए काम की चीज है। पर सिद्धांत समझना न आश्रय है ना प्रकाशक है, ये तो अपेक्षाकृत है, सापेक्ष कोई नहीं है। हाँ, प्रकाश शब्द अपेक्षा से, हाँ शब्द ही बोलना अपेक्षा से। तत्व तो निरपेक्ष है, तत्व तो निरपेक्ष है। अपने सहज साधना में अनिर्वचनी का निर्वचन, वर्णनातीत का वर्णन एक प्रकरण है, आप उसको विचार करो। वर्णनातीत का वर्णन, वर्णनातीत का वर्णन होता है। शायद साधारण पुस्तक अच्छी है, जब साधक अगर ध्यान दे तो बड़ी अच्छी, बड़ी काम देने की चीज है। बात उनसे ऊंची है, पर ये है अपने व्यवहार में। तो व्यवहार में सम दुख सुख स्वस्थ, ये रखना, स्वस्थ। अपने मन में सुख है न दुख है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद। सत्य सिद्ध स्वाभाविक, सुख दुख वाला सुख दुख नहीं है, सापेक्ष सुख दुख नहीं है, सापेक्ष ज्ञान अज्ञान नहीं है, सापेक्ष सत असत नहीं है, सापेक्ष कोई नहीं है, निरपेक्ष सत्य है। तो निरपेक्ष तो सत्य प्राप्त है, सबको प्राप्त है। सब कसाई को भी, नारकी जीव को भी वो सम तत्व सदा प्राप्त है, सदा ही। कभी उसमें विलक्षण कभी विचित्रता आती नहीं, घटपट आती नहीं। बस घटपट आना जाना संयोग वियोग ये छोड़ देना, ये चीज है असली। इसी सारी बात है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। इसमें कोई भाई समझदार पूछे, हर एक बात में प्रश्न नहीं करे, तो ये गहरा समझने वाला हो तो वो ये पूछे गहरी बात, ठीक तरह मर्म की बात। कोई प्रश्न उठता हो तो पूछो, इन तो सीधी सादी बात है। सतह सिद्ध है, सुहा सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था। अब सहजावस्था में सुख दुख क्या कहें, हानि और लाभ क्या कहें, सत और असत क्या कहें, पाया न पाया क्या कहें, है तो है। अभी कहते हैं संसार की सत्ता को लेकर है भी शब्द प्रयोग नहीं होता, शब्द प्रयोग कैसे करें?
अधिवचनी तत्व है। तो ऐसा सब घबराना नहीं है। अपने तो साधन से शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया, भोगना संग्रह करना का उद्देश्य ही छोड़ दिया और देना ही देना शुरू कर दिया। सेवा करना, सुख पहुंचाना, हरि का आदर करना, हरि प्रशंसा करना, हरि को सुख पहुंचाना। और कोई जो ऐसे ही आदमी है जो सुख नहीं पहुंचाते, ऐसा बंदे उदासीन हो जाना। जय राम जी ऐसे ही वो तरह गई। भगवान का ये बगीचा है, इस दुनिया में एक बगीचा, रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत है और कोई मुरझे हैं, कोई आज के है निकले। एक दिन ये सब ही झड़ जावे, बारी बारी में इकले, बारी बारी में शकले, और कोई किसी ना संग न साथी, आवत जावत है इकले। ऐसा है तो ये बगीचा है, उसमें कई तरह के पुष्प है, कोई हरा है, पीला है, लाल है, ऐसा है। कोई अनुकूल मिलता है, कोई प्रतिकूल मिलता है। ये सब भगवान की कृपा है। और अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों साधन है, कोई साधन कम और ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा है तो दुखदायी परिस्थिति बड़ी साधन बढ़िया है, सुखदायी परिस्थिति बढ़िया नहीं है। उसमें राग हो जाता है, राग हुआ ही नहीं। ये सब महाराज करने वाले हैं, इसमें खतरा है। ज्यादा निकल गया, चल वहां ले गई नहीं, वो खतरा नहीं है, वहां निशंक हो, ले गए हो। ये डेंजर है, सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए बस, हरदम ऐसी सदा दीवानी संत के हाथों का हटपट हो जाए तो ये आने जाने वाला, खुशी आई तो गाने वाली, दुखी हो तो गाने जाने वाली, रहने वाली यही नहीं। सुख दुख से रहित है वो है रहने वाला है। न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, न जन्मना है न मरना है, न संयोग है न वियोग है, न अंधकार है न प्रकाश है, न ज्ञान है न अज्ञान है, केवल मौज है, आनंद ही आनंद है, सत है, स्वाभाविक। दुख की अपेक्षा सुख वो सुख नहीं है, सापेक्ष चीज नहीं है, निरपेक्ष तत्व है। वह वाणी नहीं पहुंचती, वाणी से जितना पहुंचे जितने आपने कहा है, अगर ये वाणी की कब नहीं, मन पवना पहुंचे नहीं, बुद्ध जाड़ न पावे, रामदास धर संत है वह घर से ले लावे। ये पद आता है, जाग जाग रे प्राणिया भूले मत भाई, आठ पहर जागृत रहे, जमद्वार न जाई। जाग जाग रे प्राणिया भूले मत, वो भूले मत। ये सुख दुख संग राखूर करारा, घर बिना अंदर अंदर जिस आग में पाई रुक देता, सबसे ऊंचा है वास्तव। मन पवना अंत में, मन पवना पहुंचे नहीं, बुद्ध जाड़ नहीं पावे, मन पहुंचते नहीं, पवन पहुंचे नहीं, प्राणायाम करो पवन पहुंचता नहीं, बुद्ध पहुंचे नहीं, और बुद्ध जाड़ नहीं पावे, विवेक बुद्धि भी नहीं चलती। रामदास धन संत है वागर से ले लावे। एक बात याद आ गई, रामदास संसार में अदर गपी है संत, ब्रह्म योग सुन में जगह ताकि आनंद, अदर गपी है। सुन में ब्रह्म ज्योत जगह, अब सुन को जगह कर दियो तो सुन में बस, सुन में ब्रह्म ज्योत जगह, ब्रह्म ज्योति है और सुन में और कुछ नहीं। यह बात है। संत रामदास जी महाराज व्यासी महाराज जा रहे थे तो गांव के छोकरे छुटाया हुए, भाई डाकी है, डाकी डाकी, रामा डाकी संत है, 84 डाकी, सब सत डाकी है, डाकी किसो डाका 84 डाकी, रामा डाकी संत है, 84 डाकी, और कुछ मिला के बाकी आगे ठीक याद गई। डाकी डाकी ऐसी बात है।